भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जगत पालन श्री विष्णु ने अपने 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के रूप में अनेकों अविश्वसनीय और अद्भुत लीलाएं रची और अंत में प्रभु ने त्रिलोक विजेता अहंकारी रावण का संहार कर बुराई पर अच्छाई की महाविजय प्राप्त की। जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। श्री राम जी के जन्म दिवस को ही राम नवमी के रूप में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए रामनवमी की अनुपम कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए प्रभु श्री राम की इस कथा में प्रवेश करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्या के महाराज दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ऐसे में महाराज दशरथ ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के निर्देशों का पालन करते हुए एक महायज्ञ आयोजित किया। महाराज दशरथ ने इस यज्ञ में सभी यशस्वी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। जिस दिन यज्ञ का शुभारंभ होना था उस दिन गुरु वशिष्ठ के साथ महाराज दशरथ के मित्र अंग प्रदेश के अधिपति रिंग ऋषि और अन्य आगंतुक भी यज्ञ मंडप पर आए। यज्ञ के समापन के बाद महाराज दशरथ ने सभी ऋषि और पंडितों को दक्षिणा स्वरूप धन धान्य का दान कर विदा किया। यज्ञ से प्राप्त प्रसाद लेकर राजा दशरथ पुनः अपने महल में लौट आए और प्रसाद अपनी तीनों रानियों के बीच में वितरित किया। तत्पश्चात यज्ञ के पुण्य फल से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। सबसे पहले माता कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी कौशल्या के द्वारा जन्मे उस बालक के चेहरे पर करोड़ों सूर्य के समान आभा थी और उस बालक का व्यक्तित्व अत्यंत ही आकर्षण था। अनुपम छवि वाले उस बालक को जो कोई भी देखता मंत्र मुग्ध हो जाता। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जन्मा यह बालक और कोई नहीं बल्कि सृष्टि के महानायक श्री विष्णु के सप्तम अवतार भगवान राम का ही बाल रूप था। माता कौशल्या के बाद अन्य दो रानियों अर्थात माता कैकेयी और माता सुमित्रा ने भी शुभ नक्षत्रों में पुत्रों को जन्म दिया। माता कैकेयी के एक पुत्र अर्थात भरत हुए एवं माता सुमित्रा के दो पुत्र लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न हुए। अयोध्या के नन्हे राजकुमारों के जन्म का समाचार पाते ही पूरी अयोध्या नगरी में खुशियों और उत्साह की लहर दौड़ गई। गीत संगीत जैसे समारोहों से राजा दशरथ के चारों पुत्रों का स्वागत करते हुए उनका जन्म दिवस मनाया गया। वहीं देवताओं ने भी इस उत्सव में भाग लेते हुए इन नन्हे राजकुमारों को नमन किया और आकाश से अनगिनत पुष्पों की वर्षा कर उनका स्वागत करते हुए अपनी प्रसन्नता जताई। शीघ्र ही चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। अत्यंत विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री राम अल्पकाल में ही अयोध्या वासियों के प्रिय हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। श्री विष्णु के 7वें महाअवतार के रूप में जन्मे श्री राम ने अपने जीवन काल में अनेकों महान और धर्मपरायण कार्य किए। चाहे सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ना हो या महाबली बाली का वध कर सुग्रीव की सहायता करना हो। विवाह के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण समेत वनवास स्वीकार किए। जहां माता सीता की दुराचारी रावण से रक्षा करते हुए प्रभु ने अत्याचारी रावण का संहार किया। ये वही राम है जो
स्वयं जगत के पालनहार हैं और दुर्लभ शक्तियों के स्वामी हैं, किंतु उन्होंने एक सामान्य मनुष्य जीवन का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। युगों युगों के बाद आज भी श्री रामचंद्र के आदर्श, व्यक्तित्व, धैर्य, निष्ठा, त्याग एवं पराक्रम को श्रद्धा और सम्मान देते हुए राम नवमी के दिन उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज भी राम भक्त अनन्य आस्था के साथ अपने आराध्य श्री राम का अवतरण दिवस मनाते हैं। हमारे प्रभु श्री राम अत्यंत ही दयालु और करुणामयी हैं। प्रभु श्री राम की जो कोई भी भक्ति करता है वे उसे कभी निराश नहीं करते और परम पद की प्राप्ति करवाते हैं। एक और छोटी सी कथा मैं आप लोगों को प्रभु श्री राम की सुनाना चाहती हूँ, आप लोग श्रवण कीजिए। एक बार राम, सीता और लक्ष्मण वनवास पर जंगल में घूम रहे थे। तीनों घूमते घूमते काफी थक गए। भगवान राम ने थोड़ा विश्राम करने का विचार किया। वहीं पास में उन्हें एक बुढ़िया की कुटिया दिखाई दी। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी उस बुढ़िया के पास पहुंच गए। बुढ़िया उस समय सूत काट रही थी। बुढ़िया ने उनकी आव भगत की और उन्हें स्नान ध्यान करने के बाद भोजन करने का आग्रह किया। इस पर भगवान राम ने कहा, माई, मेरा हंस भी भूखा है, पहले इसके लिए 2 मोती दे दो ताकि इसके बाद में मैं भोजन कर सकूं। इस बात को सुनकर बुढ़िया मुश्किल में पड़ गई। इसके बाद वह बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उनसे उधार में मोती देने की बात कही। लेकिन राजा को मालूम था कि बुढ़िया की हैसियत नहीं है कि वह 2 मोती वापस लौटा सके, लेकिन फिर भी राजा ने बुढ़िया पर तरस खाकर उसे मोती दे दिए। बुढ़िया ने हंस को मोती खिला दिया, जिसके बाद भगवान राम ने भोजन किया। कुटिया से जाते समय भगवान श्री राम ने बुढ़िया के आंगन में एक मोतियों का पेड़ लगा दिया। कुछ समय बाद पेड़ बड़ा हुआ और मोती लगने लगे, लेकिन बुढ़िया को इसकी सुध नहीं थी। जो भी मोती गिरते पड़ोसी उसे उठाकर ले जाते। एक दिन बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठी सूत काट रही थी कि पेड़ से मोती गिरने लगे। बुढ़िया उन्हें समेटकर राजा के पास ले गई। राजा तो हैरान हो गए कि बुढ़िया के पास इतने सारे मोती कहाँ से आए। बुढ़िया ने बता दिया कि उसके आंगन में एक पेड़ है, जिसके बाद राजा ने वह पेड़ ही अपने आंगन में मंगवा लिया। लेकिन भगवान की माया देखिए, उस पेड़ पर कांटे उगने लगे। एक दिन उस पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया, जिसके बाद राजा ने दोबारा वह पेड़ बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया और पेड़ पर पहले की ही तरह मोती लगने लगे, जिन्हें बुढ़िया प्रसाद के रूप में सभी में बांटने लगी। इस कथा से हमें यह समझ में आता है कि हमारे प्रभु श्री राम कितने ज्यादा दयालु हैं। बुढ़िया ने संपूर्ण निष्ठा के साथ उनकी सेवा की थी। उसके पास कुछ नहीं था, पर उसने राधा से 2 मोती उधार मांग कर प्रभु के हंस को वो मोती पवाए और इसी बात पर प्रभु श्री राम उस बुढ़िया से रिझ गए थे और उस गरीब बुढ़िया को भगवान ने रातों रात ही अमीर बना दिया। देखिए, जब भी हम भगवान की पूजा सेवा करते हैं तो हमें भगवान से कभी भी भौतिक चीजें नहीं मांगनी चाहिए। हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान से हमें वही मांगना चाहिए। तो आइए इस रामनवमी पर हम सभी मिलकर प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि वे हम पर कृपा करें और हम पर इतनी कृपा करें कि हम अपने भक्ति मार्ग में अग्रसर हो सके। हमें जो ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, हम इसका सदुपयोग कर सके और भगवत चरणों की प्राप्ति कर सके। हमारे जो भी इष्ट हैं उनकी प्राप्ति हमें हो सके, ऐसी प्रार्थना हमें आज प्रभु श्री राम से करनी है। आज प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव है। आज ही के दिन प्रभु ने राम के रूप में अवतार लिया था। आज का दिन बहुत पावन और मंगलकारी है। आज के दिन ज्यादा से ज्यादा हमें प्रभु श्री राम का गुणगान करना चाहिए, उनके नामों का जप करना चाहिए, जितना अधिक हो सकता है प्रचार प्रसार करना चाहिए। आज के दिन कहते हैं रामचरितमानस से हमें प्रभु श्री राम के जन्म की जो कथा है उसका भी पठन जरूर करना चाहिए। अगर किसी भी कारणवश हम नहीं कर सकते हैं तो हमें राम जी के जन्म की जो कथा है, जो हमने अभी अभी सुनी है, इसका हमें श्रवण अवश्य ही करना चाहिए।
अगर आप लोगों को ये कथा पसंद आई है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सभी लोग इस कथा को आज के दिन श्रवण करके इस पुण्य कथा का लाभ उठा सके, और इस पुण्य कार्य का आप लोगों को भी कई अधिक फल मिलने वाला है। आज की कथा में बस इतना ही था। अगर कथा पसंद आई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी को श्री राम नवमी महापर्व की अनंत और अनंत बधाइयाँ। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।